इसके अंदर नहीं जा सकते? ये ऑफिस है, भीतर ही फोटो देख सकते हैं। अच्छा हाँ, वही मेरा पूछने का मतलब था। तो अभी अंदर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि अंदर क्या क्या है। तो कितना शानदार बनाया भाई। ये यहाँ पे आप यहाँ पे ठहर सकते हैं। हाँ, अंदर नहीं जा रहे हैं हम, सिर्फ यहाँ से देख रहे हैं कि क्या रूम है ये। बहुत अच्छा। एक ये सोफा है, ये बेड है, मस्त है भाई। ये जितने भी इस तरह का अंदर का डिजाइन है या किस तरह कैसा है तो सब मिला है। केसरिया स्तूप आर्किटेक्चरल एक्सप्लोरेशन इन 2018-19 में जो खुदाई हुआ था उसका मिला है। ये देखिए 1934 में जो हुआ था वो लिखने को मिल रहा है यहाँ पे। और ये ब्लैक एंड वाइट में पिक्चर है। सबसे अच्छा इमेज ये लगा हमको, देख रहे हो। और ये है केसरिया स्तूप का एक और यहाँ इमेज है। ये घर है, ये सब सर। ये जो रूम है, एक रूम है, वो किसके लिए होता है रूम वो? अच्छा सर, एक क्वेश्चन कर सकते हैं? वो आपको बोले? ठीक है, कोई नहीं, थैंक यू। बहुत इसके ऊपर चढ़ना मना है। देखिए वो जो है ना, दिख रहा है ना, वो उस पर नहीं चढ़ सकते क्योंकि यहाँ पहले आपको वार्निंग दिया गया है। और यहाँ पे आप ये डस्टबिन है, दिख रहा है क्या डाला हुआ है कि नहीं? ठीक है, डस्टबिन का यूज हुआ है। और चल रहे थोड़ा अंदर। वो जितना भी है ना बैरिकेड्स, नहीं बैरिकेड्स नहीं बोलते हैं उसको, बाउंड्री बोलते हैं। वो जितने बाउंड्री है ना, ये सब इसी के अंडर आता है। और ये सोलर लगा है ताकि इसको लाइट सप्लाई किया जा सके। और सब में सबसे बेस्ट चीज़ लगा ये जो रोड है इतना ज़बरदस्त है भाई। इतना अच्छा डिज़ाइन करता है लोग ताकि आपको चलने में और रुकने में कोई दिक्कत ना आए। हमको लगता है जब पानी आता होगा ना तो पूरा ये भर जाता होगा ये। केसरिया स्तूप के बारे में हम आपको 4-5 पॉइंट बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि खोजा गया था एक ब्रिटिश आर्मी के द्वारा। और इसके जो पूरा एरिया है यानी परिधि, जिसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, वो 400 फीट का है। और जो ज़मीन तल से लेकर ऊपर तक का जो हाइट है ये लगभग 105 फीट का है। कहीं 105 फीट बोल देता है, कहीं 104 फीट बोल देता है। लेकिन अब इतना ही मानो कि 100 से लेकर 4 और 5 के बीच में कोई हो सकता है। और यहाँ पे कुछ जितने भी इसका हिस्ट्री है शायद यहाँ पर लिखा गया है, आप पढ़ सकते हो। देख रहे हैं? और एक यहाँ भी है। ओ, ये हिंदी बोर्ड है, ये हिंदी बोर्ड है और वो अंग्रेजी बोर्ड है। अब जिसमें आपको अच्छा लग रहा है वो आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा गया है, पूर्व में स्थानीय स्तर पर पौराणिक राजा वेग का गढ़ या देवरा के नाम से प्रसिद्ध यह संरचना एक बौद्ध स्तूप का भग्नादेश है जो 23.81 एकड़ भूमि पर फैली है। यह लगभग 24 एकड़ की ये जमीन में ये है। और मान्यता अनुसार यह स्तूप उस स्थल पर बना जहां बुद्ध ने अपना दान पात्र उन अनुयायियों भिक्षाओं को दिया था जो वैशाली में बुद्ध द्वारा दिए गए अंतिम प्रवचन में स्नात निर्माण ही घोषणा सुनकर उनका अनुगमन कर रहे थे। इस स्तूप का निर्माण 2 कालखंडों में हुआ। मूलतः संगु कुषाण काल में निर्मित स्तूपों को गुप्त काल 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में संवर्धित किया गया था। पूर्व में मैकेंजी 1814 ईस्वी तथा अलेक्जेंडर कंघम 1861 द्वारा अवशेषित इस स्तूप का उत्खनन 1998 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना के अंचल द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसे तत्पश्चात पुरातत्व उत्खनन खंड 3 द्वारा 2018 में पुनः आगे बढ़ाया गया।
छठी स्तरीय संरचना एक वृत्ताकार बौद्ध स्तूप है जो ईंटों एवं मिट्टी के गारे से निर्मित है। इसके शीर्षों में लगभग 10 मीटर ऊंचा तथा लगभग 22 मीटर व्यास वाला बेलनाकार विशाल अंडभाग है। स्तूप की कुल ऊंचाई लगभग 31.5 मीटर तथा व्यास लगभग 123 मीटर है। अगत्ता उनखंड में एक अतिरिक्त स्तर के संकेत मिले हैं जिससे इस स्तूप की ऊंचाई तथा व्यास में बढ़ोतरी हो सकती है और यह भारत का बृहत्तर स्तूप हो जाएगा। निचले 3 स्तरों पर 4 मुख्य दिशाएं और उसके गुणों में 3 भुजा कोष्ठों का समूह विद्यमान है। चौथी स्तर पर स्थित पश्चोर कोष्ठ छोटे हैं जिसके 5वें स्तर पर केवल एक कोष्ठ स्थित है। ऐसा इन दो स्तरों पर छोटी परिधि तथा जगह की सीमित उपलब्धता के कारण हुआ है। छठे वर्ष स्तर पर केवल बेलनाकार अंडभाग है। पूजा कोष्ठों के समूह के बीच बहुभुजीय संरचना का अलंकरण है जो पश्चिम चंपारण के लौरिया नंदनगढ़ स्तूप से तुलनीय है। प्रत्येक स्तर एक दूसरे से सीढ़ियों के द्वारा जुड़ा है जो अलग अलग स्थानों पर स्थिर है। इस स्तूप के अंडभाग का संरचना काल स्नूपर द्वारा 1911 और 1912 में होने के साक्ष्य मौजूद है। संभवतः सभी कक्षाओं में बुद्ध की मूर्तियां प्रतिस्थापित थी, परंतु यह केवल कुछ कक्षों में ही टूटी अवस्था में परीक्षित है। ये मूर्तियां कक्षों के पिछली दीवार से सटे चबूतरे पर बनी है। कुछ कक्षाओं की पार्श्व दीवारों पर भी बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं, जबकि यह अत्यंत शीघ्र अवस्था में है। ये मूर्तियां मिट्टी चूना एवं ईंटों के चून से बनी हैं जिस पर गढ़ प्लास्टर किया गया है। कभी कभी इस पर लाल रंग का लेप चढ़ाया गया है। अब मूर्तियों के केवल निम्न भाग कमर, पैर, हाथ का आगमन ही बचे हैं जो इंगित करते हैं कि बुद्ध पद्मासन एवं भूमि स्पर्श मुद्रा में है। इन मूर्तियों की तुलना नालंदा और विक्रमशिला महाविहारों की मूर्तियों से की जा सकती है, जिससे प्रतीत होता है कि यह गजकारी कला का परंपरा इस क्षेत्र में 5वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक का विद्यमान थी। यह हिंदी में दिया गया है और सामने आपको अंग्रेजी में देखने को मिलेंगे। तो आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, आइदर हिंदी और इंग्लिश, यू कैन रीड एनी ऑफ देम। सो ये पिलर है सोशली विदेशी पर्सन यानी द पर्सन हु डिड नॉट नो हिंदी, सो दे कैन आल्सो रीड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ केसरिया बोध गया। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमको जब हम रिसर्च किए थे तो बताया गया ये टोटल 8 फ्लोर है, यानी ये 8 मंजिला है। तो 1 मंजिला से लेकर और 7 मंजिला तक इसमें छोटे छोटे कैमरे हैं। अरे कैमरा नहीं, मतलब कमरा है। और उसमें महात्मा बुद्ध के उनके अवशेषों मिला है, कहीं कहीं है, उसमें रखा गया है। ये सब कुछ है। हम आपको इस साइड से चल रहे हैं और उस साइड से वापस आएंगे। और ये जमीन तल से ऊपर का जो भी इसका हाइट है 105 फीट का है और इसका जो परिधि है, कॉन्फ्रेंस जो बोलते हैं, वो 400 फीट में है। और उधर एक बोर्ड पर लिखा गया था कि ये टोटल 24 एकड़ में फैला है। ये पूरा एरिया है 24 एकड़ में है। और ऊपर चढ़ने के लिए तो मना किया गया है, लेकिन फिर भी हम आपको ट्राई करेंगे। थोड़ा सा पहले हल्का दिखा दूँ, इधर से देख रहे हो, पूरा हल्का दिखा दूँ, फिर आपको हम दिखाते हैं आगे। और आगे हमको एक मंदिर दिख रही है, तो मंदिर में देखते हैं क्या क्या होता है। ये क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है। देखिए, ये देखो, ये ईंटा है, देख रहे हो, देखो
1 2 देखो ईंटा है, बहुत भारी है भाई। और ये देखो नीचे क्या है, कुछ है उसमें, हो सकता है कुछ। अभी हम ईस्टर्न भाग की ओर आए हैं। अब हम जा रहे हैं साउथ पार्ट की ओर। यहाँ पे एक मंदिर दिख रही है और यहाँ पे पूजा हो रही है। जब हम आए थे ना तो हमको सजेशन किया गया था कि आप मंदिर में भी रह सकते हो, तो हमने सोचा कि ठीक है, देखते हैं लास्ट में अगर कुछ इसका उपयोग हो सकता है सोने में तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं आ पाए और उधर ही हमको मिल गया तो उधर ही हम रह गए। पूजा कंटिन्यू चल रही है भाई। देखिए वृक्ष देखिए, ये शंकर जी का यहाँ पे मूर्ति है। और ये देखिए लोग ऊपर चढ़ा है, देख रहे ऊपर, जबकि सामने एक बोर्ड है, वहां पे मना किया गया है कि आप नहीं चढ़ सकते हो। ये देखिए, इसको जलाना कुछ जरूरी नहीं है। अब वहाँ गड्ढा है, अब गड्ढा में अगर डाल देते हो तो वैसे ही सड़ जाएगा। देखिए सर हमारे ऊपर चढ़े हैं, जबकि वहाँ मना किया गया था कि नहीं चढ़ना है। कुछ घर है, पता नहीं क्या है घर है। अब घूमने के लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम यहाँ से, आपके घर आस पास है क्या? हाँ, तो हमें एक किससे पूछे हैं कि हम ऊपर चढ़ सकते हैं, तो बोला कि नहीं चढ़ सकते। नहीं तो हम नहीं देख लो यहाँ से। हम बचपन में बहुत बड़ा था। अच्छा, बहुत बड़ा था, हम बचपन में ऊपर हाइट तक। अब गांव का नाम क्या है? हमारा बिदरी है, बिलिया बाजार। बिदरी। ये यहाँ से कितना डिस्टेंस है? यहाँ से 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, तब तो पास में। तो ये इतना ही था कि और बड़ा भी था? बहुत बड़ा था। तो ये कम कैसे हो गया? क्योंकि ये तो कटाई हो रहा है ना ऊपर से। कटाई नहीं हो रहा है, ऊपर से नीचे छाट रहा है। तो क्यों छाट रहा है, जबकि ये तो मैंने एक दूसरा चीज है। तो क्या मालूम सरकार। हाँ, आप भी घूमने के लिए आए हैं? चलिए। और वो घर किस लिए है? वो घर किस लिए है? क्या मालूम, नहीं आप लोकल है तो आपको तो पता होना चाहिए। अच्छा, नहीं आपके आसपास की जगह है तो चलिए हम भी ऊपर चढ़ के आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले पहले हम एक राउंड मार लेते हैं तब आपको दिखाते हैं। और ये भैया बता रहे हैं कि ऊपर से कटाई होती है, लेकिन इसको कटना सही चीज नहीं है, क्योंकि यह एक धरोहर में से नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि ये चीज दोबारा नहीं बनती है। क्या सर? जो मन करने का मतलब है कि यह एक धरोहर है, इसमें जितने में हो सके इसको और बढ़ाओ और हेल्प करो, ताकि इस पर लोग और आए बाहर से भी। और इसको अगर हम काटेंगे तो कम होगा, तो और ठीक चीज़ नहीं है। हम आपको वहाँ चढ़ के दिखाएंगे। पहले एक राउंड इधर मार लेते हैं। देखिए सब बाउंड्री है, देख रहे हो सब बाउंड्री है। पेड़ है, किस चीज़ का पेड़ है, क्या लगता है आपको? ये बहुत बचती है ये। इस पेड़ को कभी देखें यार, कहते हैं क्या है ये, तो जानते हैं ये बेर का पेड़ है, जिसको हम लोग बिहारी भाषा में बेल बोलते हैं। पता नहीं आप लोगों को लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको। ये भी बेल है। और ये कौन सा पेड़ है मुझे नहीं मालूम। एक राउंड मार देते हैं ना, फिर आपको हम ले चलते हैं उधर। देखिए यहाँ से बीच में गैप है, तो ये गैप क्यों दिया गया है? ये या गैप दिया गया है या टूट के गिर गया है, क्या हो सकता है?
पता नहीं, कुछ भी हो सकता है भाई। और ये बैठने के लिए इस तरह का चीज़ें यहाँ बहुत कम है। अगर आप जाते हो ना बाहर, जैसे कि बिहार से बाहर कहीं जाते हो, तो आपको इस तरह का चीज़ बहुत मिलेगी। क्योंकि जो लोग घूमने के लिए आता है ना, वो लोग चाहता है कि हम कहीं बैठे भी, लेकिन हर जगह सुविधा नहीं होती है। जैसे यहाँ पे सुविधा दो ही, अभी तो दो ही देखे, अब एक यहाँ देखे, एक उधर देखे, उसके अलावा कहीं नहीं है। लेकिन जितने ज़्यादा बनेगा ना, लोग बैठेगा, रेस्ट करेगा, आराम करेगा, फिर वापस जाएगा। इधर से नहीं चढ़ेंगे क्योंकि इधर से आगे एक डिपार्टमेंट है सामने, तो वो आपको मना कर देगा। ये देखिए, देख रहे हो, देखो बहुत बड़ी ईंटा है भाई। ईंटा पे क्या लिखा है पढ़िएगा। ईंटा पे लिखा है BCAR, नहीं सॉरी BHAR, बिहार लिखा है यहाँ पे, देख रहे हो। ईंटा साइज देखिए भाई, देख रहे हो। यहाँ भी बैठने के लिए है। ये देखो भाई, ये देखो ऐसा कितना दिख रहा है, मस्त दिख रहा है ना। और ये ऐसे देखिए, ये जो है इसको अशोक सम्राट ने इसे बनाया था, और बाद में इसे धीरे धीरे, ओह माय गॉड, वहाँ जूता में पाँक लग गया। थोड़ा इसका एक फोटो खींच ले हम।